रसूल आए हैं काबे के करीब, मजलिस बीबी की है ना, घबराना नहीं, मैं जो पढ़ने लगा। काबे के करीब आए ना, जैसे ही काबे के करीब पहुंचे रसूल ने एक जुमला कहा। रसूल ने काबे को मुखातिब किया। असी तो रजब के जश्न होना तो कसीदे वाला जाकर कहने भी तू उत्ते रख के पढ़, असी सरूर लेना भाई इसके अली है ना, सरूर लेने तो पूरा वाकया नहीं सानू पता कि रजब नू पूरा पसे मंजर की है। रसूल ने आके काबे को मुखातिब किया है। मुखातिब करके रसूल फरमाते हैं तू गवाह है ना कि अगर मैं जमाने को ना बताता कि तू कौन है तो तुझे कोई जानता नहीं था। मास्टर साहब वो तो बंदे बोलन ना जेड़े पढ़ी लिखी गल तो बोल लेंदे हो। बस नबी का जवाब देने के लिए काबा मुस्कुराया, बस मुस्कुराया तो दीवार फिर फट गई। ओए होए 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 यार नहीं माफ तो मजा लो ना बातों का। दीवार फिर फटी। अब जब दीवार फटी ना, रसूल ने एक बार मुड़ के बड़े 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 बंदे देखे। रसूल देख के कहते हैं इधर ही गई है ना। क्या बात है यार, आपकी खामोशी की भी क्या बात है। उन्होंने कहा जी यार रसूलुल्लाह इधर ही गई है। मेरे नबी ने कदम अंदर रखा, रखना था, दीवार बंद हुई। अब जब नबी के जाने से दीवार बंद हुई ना, तो जो बंदे पहले मोहम्मद के पास आए थे ना, अब मजबूर हो के अबू तालिब के पास आ गए। क्या बात है यार, क्या बात है। और ये बातें बोलने वाली है, चादर से हाथ निकाल मेरा भाई। अब मजबूर हो के कफीले काबा के पास आ गए, मोहसिन तौहीद के पास आ गए। अब बंदे दौड़े और दौड़ के कहते हैं अजीब माजरा हो गया अबू तालिब। सरकार ने कहा क्या हुआ। कहते पहले आपका हरम गया है, हरम में अब आपका भतीजा भी गया है, पता तो करे, दीवार फिर बंद हो गई है। अबू तालिब ने कहा तुम्हें मेरे भतीजे की कब से फिक्र होने लगी। ओए होए होए, मैं पूरी तारीख इस्लाम पढ़ गया हूं, मैं पूरी तारीख पढ़ गया हूं। उनका पता तो करे, पता तो करे। अब अबू तालिब ने भी वही लफ्ज कहे कि मालिक ये मुझे जाने को कहते हैं, ये मुझे जाने, बेटा बैठो जल्दी करो, ये मुझे जाने को कहते। अब अल मुख्तसर जनाबे अबू तालिब चल के आए। अब जब काबे के करीब पहुंचे, पहले अम्मा गई थी, फिर मुस्तफा गए, दीवार बंद थी। आपको पता ही नहीं, बीबी सैयदा आलम ऐसे भी पढ़ा जाता है। अब जब दीवार खोली ना, दीवार खोली ना, दीवार खोली ना, तो दो गए थे, तीन बरामद हुए। मोहम्मद के हाथ पे मोहम्मद का बचपन था। अब जब बाहर आए तो लोगों ने कहा अजीब मामला है, पहले एक गई थी फिर गया है, अब तीन बाहर आ गए, ये क्या हुआ। फरमाया ये हमारा अल्लाह से मामला है, हम जब उसके घर जाएं वो तोहफा दे के भेज देता है। क्या बात है, वो तोहफा देता है। क्या देता है? तोहफा। अब रसूल ने, बड़े बड़े बंदे खड़े हुए थे, रसूल ने हैदरिया, रसूल ने अपने हाथों पे किताब पढ़न का ही फायदा जे। हुण मजाल भी किन्ना से लेट होएगा जाकर, इस उत्ते हुण किन्ना को लेट होएगा, हो जावे होर ना तुसी हुण जाना तो ना मैं जान देना है। रसूल ने अपने हाथों पे अपने अली को उठाया। मैं तो यूं कहता हूं अल्लाह चाहता था आज उठा ले, कल गदीर में भी तुझे उठाना पड़ेगा। आज उठा,
यूं यूं जब उठाया ना, नहीं बाबा, तो किसी ने कहा कि बच्चा कौन है। तवज्जो, एक गल करा तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ, ਇਹ जिन्ना तुहानू ਜ਼ਾਕਿਰ ਦਾ इंतजार है ना, इन्ना तुहानू मौला का इंतजार हुंदा ते ज़हूर हो जाना सी। नाराज हो गए जी? बोलो नाराज हो गए जी? मैं मौजू बदल लेना। हर बंदा वेंदा है, अल्लाह की कसम तड़प भी ऐसी होनी चाहिए। वक्त की हुज्जत का इंतजार पूछना हो तो कभी याकूब से पूछना। हाय 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 हाय, आपकी खैर, मेरी जान, आपको मेरा सलाम है। हुण वेख्या ना, 2-4 बंदे मैनू घूरन लग पे ने। तुझे जाकिर का इतना इंतजार है। और मैं एक जगह पे मजलिस पढ़नी थी, बहुत बड़ा नाम है मसाहिब की दुनिया का, जाकिर साहब ने मेरे बात पढ़ना था। वो इसी तरह जाकिर ने, उन्होंने पता सी भी इन्होंने 2 घंटे भी क्या पढ़ लेगा। उसने मुझे कहा किबला आप पढ़े। मैं 1 घंटा 40 मिनट मजलिस पढ़ा। 1 घंटा 40 मिनट के बाद बानी यूँ आया मेरे कान में आके कह रहा है इधर माइक है, और मेरे कान में कह रहा है फिर तुसी एंड करा दो, वो नहीं आ रहे। तो उन्हें दसी, मैनू सी पता, सारे मजमे में लग गया। अब जब सारे मजमे को पता चला ना, तो मैंने बंदों के चेहरे उतरते देखे जो अपना जाकिर सुनने आए थे। मैंने कहा यार तुझे अभी भी पता चला है ना कि तेरे पसंद का जाकिर नहीं आ रहा, तेरा चेहरा उतर गया है। 1200 साल से तेरा इमाम नहीं आया, तेरा चेहरा ही नहीं उतरा। बोल मेरे साथ, बोलता क्यों नहीं? ये पैगाम है जो मैं देना चाहता हूं तुझे। तू अपनी मर्जी से जी ले, कभी तेरा चेहरा नहीं उतरा। अपनी आंखों को रोकिएगा। हाँ फैसल, ठीक है, अपनी आंखों को रोकिए। कभी तुझे फिक्र नहीं हुई कि यार एक जाकिर लेट हो गया, मेरा इमाम क्यों नहीं अभी तक आया? तू खैबर के कले से बाहर ही नहीं आ रहा, खंदक तेरी जान ही नहीं छोड़ रही। अल्लाह का आदल ही नहीं है कि तूने जिस अली का दौर नहीं देखा वह तुझे उस अली का सवाल करे। विलायत अली मुकद्दम है, अफजल है। वाकिफुम इन्नहुम मसऊलून, इन्हें रोको, इनसे अभी एक सवाल करना है। अच्छा मजलिस ठीक चल रही थी, आप हैरान हो गए। मेरा मैं पेगा, मैं दाद लेनी होती तो मैं दाद होम तक चौकी ले ली। 5 साल मैंने करबला पढ़ा है, मुझे दाद की हसरत रही ही नहीं। मेरा पैगाम पहुंचे, बस मैं तुझे इतना बता दूं कि मैंने तुझे कहा है ना कि इंतजार सीखना हो ना तो कभी याकूब से पूछना। आंखें भी नहीं है, कोई भी गुजरता है तो कहता है मेरा यूसुफ तो नहीं आ गया। आए है हैदरी पूछता है मेरा यूर, आंखों को रोके, मैं चेहरे देख रहा हूं, आंसू आ गए। मेरा यूसुफ तो नहीं आ गया, मेरा यूसुफ तो नहीं आ गया। मेरा बागर से जी जुमला तोहफा है, भाई नाइम जुमला तोहफा है, भाईजान जुमला तोहफा है। मेरा यूसुफ तो नहीं आ गया। लोग मजाक करते थे, हर गुजरने वाला कहता था वो तेरा यूसुफ आ गया, वो तेरा यूसुफ आ गया। नबी था, नजरे नबूवत से जानता भी था कि आया नहीं, फिर भी दौड़ पड़ता था। किसी ने कहा आंखें भी नहीं, दौड़ भी पड़ता है। कि 10 जमाने को बताता हूँ, जिससे प्यार होना उसके लिए दौड़ा जाता है, उसे छोड़ के नहीं दौड़ा। क्या बात है? हाँ जिससे प्यार हो उसके लिए दौड़ा जाता है, उसे छोड़ के नहीं दौड़ा जाता। और इसकी दलील और भी कुरान में है कि एक नबी को प्यास लगी थी। मेरी कौम इन्नी पीछे क्या गल भी नहीं पता। एक नबी को प्यास लगी थी। मेरा इलाका भी कदी कदी काबू आता है ना मेरे। नबी को प्यास लगी थी,
मां ने सवा और मरवा के दरमियान लेटा दिया। पता था पानी नहीं है। यहां से वहां दौड़ रही है। वहां मलाइका ने अल्लाह से पूछा कि एड़ियों के नीचे से जो पानी निकालना है दौड़ने से पहले निकाल दे, दौड़ना ना पड़े। फरमाया ज़माने को बताना चाहता हूँ, जो मेरे नबी के लिए मुशक्क़त उठाए मैं उसकी सुन्नत को क़यामत तक राइज कर देता हूँ। आज ये इतना दौड़ेगी, क़यामत तक हर मुसलमान दौड़ेगा। क्या बात है, ये मेरे नबी के लिए दौड़ी है, तो जो एक इस्माइल के लिए दौड़े उसको इतना अजर मिलता है, तो जिसकी गोद में हसन भी पला हो, हुसैन भी पला। क्या बात है, बोलो। हैदरी, मेरा पैगाम सरदारों तक पहुंच रहा है। दो जातें ऐसी हैं जिन्होंने यूसुफ का इंतजार किया। मैं वापस रजब पे आऊंगा। जिन्होंने यूसुफ का इंतजार किया, एक याकूब है, एक जुलेखा है। मैं तुम्हें इंतजार की शिद्दत बताने जा रहा हूं। और मेरी खामोश कौम, और अपने मामलात में मगन कौम, जब पूछो कहते हो हम करबला में होते ये कर देते। तूने कभी सोचा है तेरे जमाने के हुसैन की अभी करबला हुई नहीं है? बता तूने कितना तैयार किया है? आज मैंने बंदे बड़ा बात पूछणगे जरूर। तू कहता है मैं करबला में होता तो ये कर देता, वो कर देता। कहता है तेरे जमाने का हुसैन गैबत में बैठा है, बता क्या तैयारी है? देखो ना हुन सारे इंज हो गए ने जिवें मैंने जानते ही नहीं। तेरे जमाने का हुसैन गैबत में है, क्या तैयारी है? उस्ताद सिफ्त जाफर ने कहा था अल्लाह जल जो कहते हो आ गए तो क्या होगा। हाय हाय हाय, बोल कोई तैयारी है भाईजान? चलो मैं एक दो जुमले और सुना देता हूँ। चलो आज मुझे अच्छा मौका मिल गया। आप यहाँ जितने बैठे हैं जिनको मैं बाय नेम जानता हूँ, मैं उनका फैमिली मेंबर भी हूँ। तुम किसी के घर भी मेहमान जाओ ना, उसने हर एक का कमरा अलहदा बनाया हुआ है। ये मामे का कमरा है, ये चाचे का कमरा है, ये बड़े भाई का कमरा है, ये छोटे भाई का कमरा है, ये बाप का कमरा है, ये माँ का कमरा है। उसने घर में एक बैठक भी बनाई है। उसे पूछो ये बैठक क्यों बनाई है? कहता इसलिए कि मेरी तौहीन होती है, मेरा मेहमान गली में ना खड़ा हो। अच्छा, वो तुझे मेहमान का इतना ख्याल है कि तेरा मेहमान गली में रुके तो तेरी तौहीन होती है? तो फिर एक बार मुझे बता, तेरे घर में कोई मौला के बिठाने की जगह है? बोलते क्यों नहीं यार, बोलो। अगर अभी बतूल का बेटा आ जाए, कोई जगह है तेरे घर में? जहां तो अपने वक्त के इमाम को बिठा के गए कि मौला यह जगह तेरे बैठने के काबिल है। ओ जागो, सुबह जलसा शुरू होता है हैदरी, शाम को जलसा खत्म हो जाता है। कोई जाकर खैबर पड़ गया, कोई खंदक पड़ गया, कोई ओहद पड़ गया, कोई सफीन पड़ गया, कोई जमल पड़ गया। इश्तिहार के ऊपर लिखा हुआ ज़ेर सरपरस्ती सरकार कायम आले मोहम्मद, एक बंदे ने भी जिक्र नहीं किया। ये कौन सी ज़ेर सरपरस्ती है? हाँ जी मास्टर साहब बस कर दिए। ये कौन सी मौसन साहब, ये कौन सी भाईजान? बोलते क्यों नहीं यार? आगे मैं रजब पढ़ रहा था, बड़ी दाद दे रहे थे यार। ये कौन सी ज़ेर सरपरस्ती है जिसका नाम सबसे ऊपर है, उसका नाम तुमने आखिर पे भी नहीं लिया? बोलो, हैरान हो गए हो? तेरे घर में कभी सब्जी आई है, तूने कहा है मौला
आज मैं इसमें से एक हिस्सा तेरा भी निकालूंगा। ओ भाई, कभी माँ से पूछना कि वो घर के उस फर्द के लिए खाना क्यों रख लेती है जो घर में नहीं होता। अब सवाल करो, आप कहोगे मौला के लिए इसलिए रखना, मौला ने खाना है? नहीं, मौला ने नहीं खाना। ये अपने घर का खाते हैं, इनके घर का इतना तैयब है इसलिए तो अर्शी भी लेके चले जाते हैं। तो फिर बताओ करना क्या है? उलमा कहते हैं अपने घर से रोजाना मौला के नाम का लंगर निकाल के अपने इलाके के गरीब मोमिन के दरवाजे पे ले जाया कर। दरवाजा बजा के उसे बाहर बुला के कहा कर, ये मेरी तरफ से नहीं है, मौला ने भेजा है। क्या बात है यार, क्या बात है, बोलो यार, तुसी बोलोगे तो गल बन नहीं है। हाँ इरफाकत, ये मौला ने भेजा, काम कर तो सही है। सुबह घर से निकल, और भाई मैं जाकिर होना चाहिए। ये मेरे बड़े भाई बैठे हुए, शराफत भाई नासर, ये वो दोस्त बैठे जिन्होंने मेरी जाकरी को मुकम्मल जानते। मैं मजलिस पढ़ने निकलूँ ना, मजलिस पढ़ने, मेरे अब वालिद मोहतरम मुझसे राब्ते में रहते, 10-10 मिनट बाद फ़ोन करते, किधर पहुँच गया, कब तक आएगा, कहाँ रुका है, क्या खाया है, मजलिस कैसी हुई। एक दिन ना मैं उकता गया, फितरत इंसानी है ना, मैं उकता गया। मैं घर आया, मैंने आगे कहा, मैंने कहा अब्बा मैं बच्चा थोड़े हूँ, आप जो मुझे बार बार पूछते हैं। मेरे मुंह पे हाथ मार के कहते हैं, पगले तुझे समझाना चाहता हूँ, जिससे प्यार हो ना उससे राबता रखते हैं। हाय हाय, गौर पहुंचाए यार, जिससे प्यार हो उससे राबता रखते हैं, जिससे प्यार हो उससे राबता रखते हैं। तो फिर आज के बाद घर बैठ के सोच तो सही, कितने दिन हो गए हैं तूने अपने इमाम से बात नहीं की। बोलते हैं आज के बाद ना तार कुछ बंदे वैसे ही मुझे सुनना छोड़ देंगे। बोलते क्यों नहीं? कभी तूने किया है ऐसा? घर से निकलने से पहले ना, घर से निकलने से पहले बच्चा माँ बाप को भी बता देता मैं जा रहा हूं। क्यों बताता है? इसलिए कि पता हो तेरी कौम का बहुत बड़ा नाम है आका तकी बहजत। उनसे किसी ने पूछा हम घर से निकले तो किसी हादसे में ना मरे, कोई नुस्खा ही बता दें। उन्होंने कहा बस निकलने से पहले इमाम को बता दिया करो। हाय हाय, क्या बात है। हाँ, निकलने से पहले अपने इमाम को बताया करो, फिर जिधर दिल हो चले जाया करो। कब तक तुम घर नहीं आते उसकी चादर के साए में रहते हो। अल्लाह अल्लाह हैदरी। कुछ बंदे आज सर्दी की वजह से अंदर आ गए, उन्होंने आना नहीं सी, चलो आ गए ने तो पैगाम भी सुन लें। क्या बात है? कभी बताया तूने मौला मैं जा रहा हूं? बोलो क्यों नहीं बताया? कि बस मौला इसलिए रह गए हैं कि इश्तिहार के ऊपर लिखना जेरा सरप्रस्ती सरकार साहिबुज़्ज़मान सरकार कायम आले, मौला बस इतने ही रह गए। बोलो बंदे आखन गए पता नहीं की होया। मैं अब पुरानी बात पे आ जाऊं। एक याकूब ने इंतजार किया है, एक किसने? बोलो आखिरी भाई तक, बोलते क्यों नहीं? किसने? जुलेखा ने इंतजार की हद कर दी है। इतना इंतजार किया है, इतना। हूं मेरे लिए वेख्या जब मैं इशारा करवा माहौल गदीरी बनाने जा रहा हूं। इतना इंतजार किया है, इतना इंतजार किया है। जुलेखा ने भी आंखें दे दी। क्या बात है? और शराफत बोल मेरी जान। याकूब ने भी आंखें दे दी। दोनों ने इंतजार में आंखें दे के जमाने को बताया है कि जिसका इंतजार होना उसे इन आंखों से नहीं, इन आंखों से देखा जा। क्या बात है? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हाँ जी, पैगाम पहुंच गया। सारे
हैदरी। उन्हें इन आंखों से देखा जाए। जुलेखा क्या अपने वक्त की बात शहजादी नहीं है? बोलो, है? कुरान कह रहे हैं ना। आओ मेरे साथ सफर करो, मैं इंतजार का एक जुमला और कहूं, फिर वापस अपने मजमून पे आऊं। अपने वक्त की शहजादी है, इतनी दौलत है कि पूरे मिस्र में किसी के पास नहीं, लेकिन इंतजार कर रही है किसका? नहीं, वक्त की हुज्जत का। हो। यूसुफ का नहीं, वक्त की हुज्जत का। आंखें चली गईं। जो कल तक अपने हुस्न पे नाज करती थी ना, बूढ़ी हो गई। अब मैं तुझे हुज्जत का भी अदल बताने जा रहा हूं। बूढ़ी हो गई, बुजुर्ग दुआ करे, आशा के सहारे पे है। कोई भी आ गया ना, उसने आके कहा कि तेरा यूसुफ आ गया है, तो जो कुछ पास होता था उसे दे देती थी, दे के कहती थी किधर आया। कोई कहता था इधर आया, उधर को दौड़ती थी। कोई कहता इधर आया, उधर को दौड़ती थी। किसी ने कह दिया कि ये बता, तुझे पता भी है कि तेरा यूसुफ नहीं आया, देती क्यों है? कहती इसलिए जमाने को बताना चाहती हूँ, मुझे यूसुफ से ज्यादा कोई चीज पसंद नहीं। अल्लाह ने आदल ये किया, जिसे कुछ नहीं पसंद था उसे यूसुफ दे दिया। क्या बात है यार, क्या बात है यार। जिसे कुछ नहीं पसंद था, सारे हैदरी, उसे यूसुफ दे। गुजरी है सवारी एक दिन ना यूसुफ की, खत्म कर रहा हूं। खुद तो नजर आता नहीं था, खुशबू महसूस करती है। खुद नजर आता नहीं, खुशबू महसूस कर रही है। सवारी गुजरी है यूसुफ की, कंधा हिला के साथ वाले के कहती है मुझे खुशबू तो यूसुफ की आ रही है। अच्छा, आपको पता है इंतजार का सिला क्या है? याकूब भी यही कहता था जब कुर्ता आया। हाँ निगरान, वो भी यही कहता था, ये भी यही कह रहा है कि मेरा मेरा, बोलो मेरी तरफ देखो, मेरा यूसुफ आ गया, मेरा यूसुफ आ गया। बिस्मिल्लाह, बैठे बैठे बैठे, आजे आजे गुजरे। मैं बयान तब मुकम्मल करूंगा आप मेरे साथ रवश इदराक पे हम सफर हों। ये बातें कभी कभी होती हैं, दिल जले की बातें हैं। मैं चाहता मैं उठते नज़म पढ़ सकता था, मैं कथा पढ़ सकता था, लेकिन मैंने नहीं पढ़ा। मैंने कहा मेरा इलाका है, चलो मैं पैगाम तो दे लूँ ना आज। तवज्जो है आपकी? मेरा यूसुफ है। किसी ने कहा हाँ तेरा यूसुफ गुजर रहा। सवारी गुजर गई यूसुफ की, जो पहले राह तक रही थी वो आज तकती रह गई। जिसको समझो है आप, हाँ मेरे साथ, जिसको तलाश कर रही थी वो आज सामने से गुजर के चला गया। जब वो सामने से गुजर के गया ना, तो जुलेखा ने शोर मचाया। आंखें गई थी, जुबान नहीं गई। इसका मतलब यह हुआ कि हुज्जत का इंतजार होना तो अल्लाह जुबान इसलिए नहीं लेता कि भुलाता रहे। हाय हाय, क्या बात है यार। अल्लाह जुबान इसलिए नहीं लेता कि जिससे प्यार है उसे, इमाम ज़माना पे रहिएगा मागर शाह जी, भुलाता रहे उसे,
बुलाता रहे, उसे बुलाता रहे, जिससे प्यार हो उसे बुलाता रहे। बुलाया जुलेखा ने। तारीख कहती है अब तक इसने यूसुफ को बुलाया नहीं था, बस इंतजार करती थी। पहली बार बुलाया है। यूसुफ बोला जी करा। हाय 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 हाय, कोई तो बोले यार इस बात पे। हाँ, अपने सिपाही से पूछते कौन है? उसने कहा जी एक बुढ़िया है, लोगों से आपका पूछती है। सरकार ने कहा मैं महल में जा रहा हूं, इसे भेजो। जब कहा ना इसे भेजो, पहली बार किसी ने कंधा हिला के कहा जिसकी राह तकती थी वो बुला रहा है। पता नहीं यार इस बात को कौन समझेगा। यानी इसका मतलब है इंतज़ार। मैं आहिस्ता से जुमला कहूंगा, इसके अंदर बहुत लुत्फ है और ये साहिबान बज़्म मार्फत के लिए हर बंदा इस जुमले के इरफान को समझ नहीं सकता। मैं जुमला कहने जा रहा हूं, जब कहा ना तुझे बुला रहा है, बुला रहा है, बुला रहा है। पहली बार बुढ़िया उठी है मगर आसे के सहारे पे नहीं उठी। क्या बात है यार, तड़प के उठी है, उठ के चलने लगी। तो किसी ने कहा आज तेरे चलने का अंदाज बदल गया है। उसने कहा क्यों ना बदले, जिसे मैं देखती थी वो मुझे बुला रहा है, तो मैं बूढ़ी हो के भी मुझे लग रहा है मैं जवान हो गई। तो फिर इसका मतलब है तू इमाम का इतना इंतजार कर कि जब वो काबे की छत पे आए तो कहे आजा तू मुझे बुला रहा था। क्या बात है यार, क्या बात है। खत्म होगी बात, नतीजा दो। तवज्जो, मैंने इमाम ज़माना पढ़ा है जी। मैं 2-4 तुझे ऐसे नुस्खे दे के जाऊंगा कि तू मुसल्ला इबादत पे नौकर के हक में दुआ करेगा। नमाज पढ़ा कर। देखा जी, वो बोले नमाज पढ़ा कर, क्योंकि मुसल्ले से बेहतर कोई जगह नहीं जहां पे उसे बुलाया जाए जो मोहम्मद के मुसल्ले पे खड़े होने के काबिल है। बोलते क्यों नहीं यार। जुलेखा आ गई, बूढ़ी है, आंखों से नजर कुछ नहीं आता, देखना भी चाहती है, देखती नहीं तो इंतजार कामिल नहीं होता। अब बोली कुछ नहीं, चुप खड़ी है। जब चुप खड़ी जुलेखा को यूसुफ ने देखा, जुलेखा की तबीयत पे यूसुफ को तरस आ गया। मुस्कुरा के फरमाते हैं मेरी चादर मुझे दो। उन्होंने चादर दी। सरकार ने चादर पकड़ी, पकड़ के उसके ऊपर ओढ़ दी। जब ओढ़ के उतारी तो जो जुलेखा नीचे बूढ़ी थी वो जवान बरामद हो गई। जब जवान बरामद हुई तो कयामत तक ये कानून बन गया कि जब हुज्जत का इंतजार किया जाए तो बंदा इंतजार करता करता बूढ़ा भी हो जाए तो हुज्जत का अदल ये है कि वो बूढ़ों को जवान का। क्या बात है यार, वो बूढ़ों को दिन में बस खत्म हो गई। याद रखिए, जुलेखा अगर यूसुफ का इंतजार करे तो जाया नहीं, तो जो यूसुफ का भी वारिस बन के आएगा उसके इंतजार का अजर क्या होगा? बोलो यार। इसलिए मासूम ने कहा है कि अफजलुल आमाल व इंतजारुल फरज, हर अमल से अफजल है वक्त की हुज्जत का इंतजार करना। इंतजार करने से मुराद हाथ पे हाथ रख के बैठना नहीं। अभी भाई अली अब्बास आए ना, आप इंतजार कर रहे थे,
बोलो, कर रहे थे। इस इंतजार में आप फारग नहीं बैठे, आपके कान भी मसरूफ थे, आपकी जुबान भी मसरूफ थी, आपकी आंखें भी मसरूफ थी। तो इसका मतलब यह हुआ, इंतजार किया, भाई आ गए। इसका मतलब है जब जाकिर का इंतजार हो वो आ जाता है। तो जो अल्लाह की दलील हो उसका इंतजार करे तो क्या होना चाहिए? एक जाकिर का इंतजार है, हुज्जत का कितना इंतजार? हुज्जत भी वो जिसने करबला सुनी नहीं है, देखी है। भाई क्या बात है, मैं इमाम ज़माना पढ़ रहा था, मैंने आंसू देखे हैं। हुज्जत भी वो जो अल्लाह का बकिया है, बकियतुल्लाह खैरुल लकुम इन कुंतुम मुमिनीन। अगर तुम मोमिन हो तो तुम्हारे लिए अल्लाह का बकिया काफ़ी है। ये कुरान ने अली को नहीं कहा, तेरे वक्त के इमाम को कहा है। मैंने कहा था मैं कुछ नुस्खे तुझे बताऊंगा, नमाज पढ़ा कर, कनूत में उसे बुलाया कर जिसे बतूल कनूत में बुलाना चाहती है, पहलू से हाथ नहीं उठता। जिस तरह मैंने फदाइल तसल्ली से पढ़ा है, मैं मसाहिब के 2 जुमले पढ़ना चाहता हूं। जिसे वो बीबी बुला रही है जिसका पहलू भी जख्मी है, और जख्मी पहलू के ऊपर जो हाथ रखा है वो हाथ भी जख्मी है। यानी दर्द के लिए हाथ रखा तो दर्द मिला। पता नहीं कौन समझा इस बात को। नमाज पढ़ा कर, कनूत में उसे बुलाया कर और रोके का एतराफ किया कर इमाम के सामने, मौला मैं गंदा हूं, मैं खताकार हूं, लेकिन मौला मेरे लिए ना, उस बीबी के लिए आ जिसके आज भी कानों से खून जारी है। मेरा जो मजमून रह गया मैं फिर किसी मजलिस में पूरा करूंगा। मौला मेरे लिए ना, उस मखदूमा के लिए आ जो मदीने में अली से कह रही थी, या अली मुझे बाप का पुरसा देने कोई नहीं आया। अल्लाह जल कहा कर, सुबह उठ के पहला सलाम अपने वक्त की हुज्जत को किया कर। मौला से कहा कर, मौला मैं तुझे अपने दुख सुनाता हूं, मुझे माफ कर दे। मौला मैं जानता हूं तुझे बड़े दुख मिले हैं, तुझे दादियों की चादरों का दुख है, तुझे अकबर की बर्छी का दुख है, तुझे कानों का दुख है, तुझे उस दरवाजे का दुख है जिस दरवाजे पर 70 बदमाश आग लेके आए थे और एक तरफ तेरी दादी कह रही थी, या अली इन्हें इतना तो बता दे ये दरवाजा वो है जहां मेरा बाबा रुक के कुरान पढ़ा माता। क्या बात है यार, एक मंजर और बढ़ाओ मेरे साथ। किताब का नाम है गुरेज हाय मदाही, मेरी लाइब्रेरी में मौजूद है। इसके अलावा 7 किताबें मक्तल की जिन्होंने शहजादी कौनैन के मसाइब लिखे। हाय जरूर करना इस जुमले पे, मसाइब ऐसा पढ़ रहा हूं जिसे तू याद भी करे तो कहीं भी सुनाएगा, खुद भी क्रिया करेगा, अगले का भी क्रिया हो जाएगा। 7 किताबें हैं भाई बाकी जिन्होंने लिखा है कि जब बतूल के दरवाजे पे आग लगी थी ना, अभी किबला उस्ताद मोहतरम पढ़ रहे थे ना, आप सुन रहे थे, लकड़ी का दरवाजा, पीछे दीवार, लकड़ी के दरवाजे और दीवार के बीच में मुस्तफा की नफीस मिजाज बेटी। मेरा पढ़ना आसान, तेरा सुनना आसान।
सवाल कर। अच्छा, जब भी, ये फितरत है, जब भी किसी पर मुश्किल बने ना, वो उसे बुलाता है जिस पर उसे सबसे ज्यादा एतमाद होता है ना? है। मैं 7 किताबें तुझे दिखा सकता हूं जिनमें मैंने पढ़ा है कि जब बतूल पर दरवाजा गिरा ना, तो बीबी ने 2 नाम लिए, या अली मेरी मदद कर, और या कहा महदी बेटा जल्दी आ, और मेरा मौसेम। क्या बात है यार, हाय करना तुरला के रोया कर यार, गरीबन करो तुझे हुसैन की अम्मा इस रोने का अजर दे। महदी बेटा जल्दी आ। मोहम्मद हादी मैखन दोस्त ने लिखा, आकाए हबीबुल्लाह काशानी ने लिखा, उन्होंने लिखा बतूल की जुबान से एक ही लफ्ज, 2 लफ्ज निकले, कहा या अली मेरी मदद कर, और कहा महदी बेटा मेरा मोहसिन मारा गया। अच्छा, मुझे कोई तो बताए ना यार, इतने बड़े मजमे में यहां किसी बच्चे को कोई मार देना, मैं मसाइब समझा के पढ़ता हूं, उसका तब तक वहां पे हाथ रहता है जब तक उसे चोट वाली जगह पे दर्द होता रहे। मौला ने मुझे 10 लाख का कुतुब खाना अता किया है, मेरे पास ढेर मक्तल की किताबें हैं, मैंने हर मक्तल की किताब में पढ़ा है कि बतूल का आज भी एक हाथ पहलू पे है। अल्लाह जाने मदीने के बदमाशों ने नबी की बेटी को कितना मारा है, 1400 साल गुजर गए, आज भी उसे पहलू पे दर्द होता। क्या बात है, क्या बात है। कोशिश कर, एक जुमला और पढ़ूं मैं, दुआ किया कर, और एक जुमला, बहुत ये जुमला रह ना जाए भाई अली अब्बास, आपके साथ इस जुमले पर डिस्कस कीजिए। ज़ियारत आशूरा पढ़ा करो। ज़ियारत आशूरा हुसैन की अम्मा की तसल्ली है, तस्कीन है बतूल की। क्यों? क्योंकि उसमें जिक्र है अल्लाह उसे भेज जो आके मजलूम का बदला ले। कोई मुझे बताए कि हुसैन की अम्मा से बड़ा कोई मजलूम है? जमाना हुसैन को रोता है, हुसैन 72 को साथ लेके जन्नतुल बकी में आ जाता है, रो के कहता है अम्मा हाँ मैं तुझे नाना का पुरसा दूं, अम्मा तुझे मोहसिन का पुरसा दूं, अम्मा तुझे मदीने में लोगों ने इतना मारा। हाय कर, हाय कर। ज़ियारत अशूरा पढ़ा कर, इतनी ज़ियारत अशूरा पढ़ कि तेरे ख्वाबों में भी ज़ियारत अशूरा तुझे नजर आए। तुझे अजर बताऊं ज़ियारत अशूरा का अजर क्या है? उलमा कहते हैं ज़ियारत अशूरा पढ़ने वाला बंदा इमाम ज़माना के लश्कर में होगा, और जब काबे की छत पे काबे का वारिस खड़ा होगा ना तो आवाज दे के कहेगा खत्म हो गया मेरा मसाहिब। 1 मिनट का जुमला है, इसी पे मिंबर में भाई के हवाले करूंगा। काबे की छत पे खड़ा होके कहेगा लोगों आओ जिसे हक चाहिए, मैं पढ़ गया तूने सुन लिया, आओ जिसे हक चाहिए। आवाजें गायब आएगी, कायम हक देना है तो सबसे पहले उस बीबी को दे। जो बाप के बाद बाप के दरबार में 4 घंटे खामोश खड़ी रही, ये लफ्ज आएगा मेरे कायम मौला आवाज देंगे आंखों को बंद करो। कायनात की सबसे बड़ी मजलूमा आ रही है। पता है मजलूमा क्यों कहेगा? क्योंकि आने का अंदाज दुखी होगा, हाथ पहलू पे होगा, एक हाथ के साथ कोई 4 साल की मस्तूर होगी। हाय कर गरीबन करो, कानों से खून जारी होगा। उस बीबी के कंधे पर एक अमामा होगा। जैसे कायम की अदालत में आएंगी ना, मेरा मौला मिंबर पे खड़ा होगा। इसे गौर से सुनना, घर जाके रोना। जब खड़े होंगे ना तो बीबी पहलू से दुखी हाथ,
उठा के इशारा करेंगे, कायम बेटा बैठ जा। इस जुमले को आहिस्ता पढ़ूंगा तो ज्यादा समझ आएगा। कायम बेटा बैठ जा, तेरा शुक्रिया, आज मैं तेरे दरबार में आई हूं, तू उठ के खड़ा हो गया। कल भी मैं एक दरबार में गई थी, हाय करना यार, मैं 4 घंटे खड़ी रही थी। अदालारो ये लफ्ज आएगा, उस वक्त कायम की आवाज आएगी, अम्मा आज तेरा इंतकाम लेने वाला तेरा बेटा आ गया है। उस वक्त बीबी की आवाज आएगी, कायम आ मैं तुझे अपने दुख सुनाती हूँ, कायम मेरे दुख सुन। कायम 3 दिन मदीने में मेरे बाबा का जनाजा पढ़ा रहा, कायम मेरा दुख सुन। तेरे बाबा के बाद मेरे दरवाजे पे आग लग गई, कायम मेरा दुख सुन। इन मुसलमानों ने मेरे मोहसिन को मारा, इन मुसलमानों ने अली के गले में रस्सी डाल के अली को मदीने की गलियों में हाय कर। इजाजत एक जुमला और पढ़ो। कायम मसाइब सुन रहे हो, अचानक एक मसाइब ऐसा आएगा, रसूल की बेटी चुप हो जाएगी, कायम की आवाज आएगी, अम्मा पढ़। रो के कहेगी, कायम बेटा इस मसाइब में मुझे बड़ा रुलाया है। अम्मा कौन सा मसाइब? रो के कहेंगी, कायम बेटा, मेरी तरफ देखेगा, कायम बेटा, ख़त्म कर रहा हूँ, कायम बेटा, ये मजमून ऐसा मैं इसे छोड़ नहीं सकता था। कायम बेटा, जब से मैं दरबार से घर गई थी ना, हाय कर, मैं ख़त्म कर रहा हूँ, 10 सेकंड का मसाइब रह गया। मैं दरबार से घर गई थी ना, मैं अपनी बेटियों से अपना चेहरा छुपाती थी। कायम बेटा, एक दिन मैंने वजू के लिए अपनी रिदा को जरा सरकाया, मेरी शाम वाली बीवी की नजर पड़ गई, रोती हुई बाप के सामने आई, आके कहती है, बाबा इतना बता, मेरी अम्मा के रुखसार का रंग क्यों बदला? अली की दीवार जमीन पे आई, रो के कहा, आलिया तेरी माँ को दरबार में